ठीक। तो आज सीजीएल कर यानी गद्य भाग में तीसरा किताब यानी तेसर किताब हो खोट्ठा निबंध। कल सोंद माटी बारे में बतैलियो पीछे दिन छाहर के, तो सब पाठ के थोड़ा थोड़ा जानकारी ले ला, एक एक पाठ कम से कम। तो वह लेताए रे वह लस्तंगा में यानी वह संदर्भ में आज खोट्ठा निबंध कर बारे में बतावल जाए। तो खोट्ठा निबंध संग्रह एकर में 12 गो निबंध है। 12 गो निबंध है। ओकर में सबले शुरू है सोपटाए चले है और अंतिम है हमें खड़ा हो। इनकर लेखक जो है लिखवैया जिहात वो है डॉक्टर BN ओहदार। एक से पहले के वीडियो में भी कई बार हम बता चुकले हो कि डॉक्टर BN ओहदार कौन हलत का हलत, तो भी मोटा मोटी यहाँ फिर संक्षिप्त रूप में होकर परिचय जान ला। तो BN ओहदार यानी पहले एक खोटा निबंध फिर बाद में। तो BN ओहदार कर पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। इनकर असली नाम जो है भोगनाथ ओहदार लगे। इनकर संक्षिप्त नाम में ये पूछे है कि इनकर असली नाम का है। ऐसे तो इन फेसबुक में देखे तो भाई भोगनाथ ओहदार ना लिखा, वहाँ लिख देते भावनाथ ओहदार सब्यसाची, लेकिन असली इनका नाम है भोगनाथ ओहदार। यही नाम से ये MA तक के जितना भी डिग्री है शैक्षणिक योग्यता है यह नाम से हासिल कर ले हत। तो ये साइंस विद्यार्थी रहत। शुरू में BSc यानी इंटर हायर सेकेंडरी करल के बाद साइंस पढ़ला और है ना 74 में BSc करल के बाद यानी बीच में पढ़ाई रुक गया। होम्योपैथिक डॉक्टरी के ट्रेनिंग लेला यानी वो प्रशिक्षण लेके ओकर में डिग्री और होम्योपैथिक के इलाज भी करो हत, है ना। और ओकर से डॉक्टरी तो रहबे करत, लेकिन ये जब एक झाँक के प्रयास से यानी नाम लिखा जब बात आयल तो 82-84 सत्र के 84 में ये पहल बैच कर ये विद्यार्थी रहत। पहले भी बता चुके हो कि BN ओहदार विनोद कुमार ये सब पहल बैच के विद्यार्थी। और ये अपन डिग्री में कल हमने कहा तो कि ये डिपार्टमेंट में अपन विभाग में सेकंड, कोई कहते टॉप कर ला, लेकिन टॉप ना कहते कि द्वितीय स्थान जे भी है, लेकिन पढ़ाई में इनकर है कि यूनिवर्सिटी में इनकर सेकंड स्थान से MA के डिग्री ले लेत खोट्ठा में पहल बैच के विद्यार्थी 86 में। और एक बाद लेल के बादे से ये यानी चितरंजन सर जे शुरू पढ़ावल थे वो इनका जिम्मा दिल थे कि बाबू अब तो हिन संभाला अपन डिपार्टमेंट के, तो इन खोट्ठा में डिग्री ले लेला। तो BN ओहदार और विनोद कुमार के सौंप के वो चितरंजन बाबू जैसे अपन स्कूल में फिर वापस ले ला कोयरीटोला हाई स्कूल में, है ना। तो तब से 86 से लेके 2017 तक ये रांची विश्वविद्यालय में पढ़ावे के काम प्राध्यापक के रूप में काम करला। लेकिन एक ये विडम्बना है या दुखद समाचार या जानकारी हो यानी कहे हो कि इतना दिन पढ़ला खाली जन सेवा खोट्ठा के लिए खोट्ठा के रोपे डोबे में के जो सहयोग करला इनकर में इनकर ये क्योंकि इनकर अस्थाई पद में बहाली ना भेल, पोस्ट क्रिएट ना भेल के चलते इनकर सरकारी पैसा इनका ना मिलन, है ना। और ये निस्वार्थ सेवा भाव से यानी इतना दिन से 86 से लेके 2017 तक यानी अनवरत यानी डिपार्टमेंट में खोट्ठा के सेवा करला और बहुत बड़ा इनका योगदान है। अभी इस समय
फिलहाल ये खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद के जे हती निदेशक हत, अध्यक्ष हत, और इनकर तो अभी पढ़े था यूट्यूब में भी NMBA 2000 का क्लास भी एग्जाम फाइटर में सब भाग लिया थे, पढ़ावा थे, तो उनके जाने था। तो इनकर जन्म तिथि है 2 सितंबर 1952। तो 1952 इनकर जन्म है, इनकर है ये बात। अब जो इनकर लेख, अगर इस खोट्टा निबंध की चर्चा करब, खोट्टा निबंध में 12 का जो पाठ है उसमें बेसी पाठ, जैसे फिंगाठी है, व्यंग है, जैसे सोपटाए चले है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये तो कुछ फिंगाठी है। तो वही फिंगाठी के क्रम में आज हम बतेबो हमें खड़ाहों के बारे में। तो एक थोड़ा सा चर्चा कर लियो हमें कि खोट्टा निबंध जे किताब है, एकर में जो क्वेश्चन यानी सवाल पूछल जाए वो बहुत महत्वपूर्ण, सब याद रखना हो कि खोट्टा निबंध के कर लिखल लगे, तो उत्तर सीधा सीधे रखबा कि BA 2000 कर लिखल लगे। अब वो पाठ सब वो अपना जैसे पंचम पत्र यानी MA के पढ़ाई के समय जे 20 लिखला पढ़ला से सब मिला के 1956 में यानी जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार के द्वारा छापल गए सरकारी बुक किताब लगे। अभी हाल में एक नया किताब ये भी वहाँ से प्रकाशित हुए। तो 1990 ये किताब का पहला संस्करण लगे, और सेकंड दूसरा संस्करण भी है लगे 2016 में। तो 2016 में दूसरा संस्करण और 1990 में पहला संस्करण। ऐसे ये किताब के नया रूप दे से नया नाम बदल के ये किताब का जो पाठ है ओकरा भी मिलाए के वो खोट्टा साहित्य निबंध करके झारखंड झरोखा यानी पृथ्वी प्रकाशन वो है, पता है कि वैसे नाम से वो छाप गए है किताब में, लेकिन तो इनके सिलेबस में पढ़ना है खोट्टा निबंध। तो खोट्टा निबंध के बारे में जानकारी हो, वो खोट्टा साहित्य निबंध यानी उसका नाम शीर्षक चेंज करके कुछ और जोड़ करके ऐड करके अलग किताब निकल गए, लेकिन वो सुन के याद न करना हो। याद करना हो तो इनके खोट्टा निबंध कर पहल प्रकाशक कौन लगे, तो जनजातीय भाषा अकादमी उस समय रहे बिहार सरकार है ना, अब हो गया झारखंड सरकार। तो जनजातीय भाषा अकादमी यानी अभी झारखंड 2002 एडिशन जो है 2016 में वो छपल है। तो ये है खोट्टा निबंध। एकर में कुल 12 पाठ है। 12 पाठ में अंतिम पाठ की आज हम चर्चा करबो, यह जो है हामी खड़ा हों। हमें खड़ा हूँ। हमें खड़ा हूँ के मतलब खड़ा मने डरायल है, ठड़ुआल है। तो ठड़ुआल के मतलब यहाँ का है, अर्थ सीधा है फिंगाठी हो। फिंगाठी मने व्यंग, व्यंग हो यानी हमो खड़ा ही यानी वोट में खड़ा ही। ऐसे तो जाते चलते फिरते जहिया छुआ से दोपहर में चल लगला वह दिन से खड़ा है गलत, लेकिन यहाँ खड़ा हो के मतलब हो वोट में हम खड़ा ही है। और ये वोट में खड़ा है चलते एक व्यंग में बहुत तरह से नहीं 2-3 टॉपिक के विशेष करके मिल तो ओकरा चर्चा करब एक निबंध में। जे ई निबंध कर जो मूल है ये कौन प्रकार है, तो ये फिंगाठी व्यंग है, ये याद रखना। फिंगाठी, फिंगाठी मने व्यंग, व्यंग कल जाए तो थोड़ा खोट्टा में फिंगाटे, हिंदी में व्यंग, व्यंग रचना है। तो व्यंग है हमें खड़ा हों। ये व्यंग केकर पर करल गए, तो राजनीति पर, आज के लोकतंत्र पर, आज के जो चुनाव प्रणाली है एकर पर। यह तो सबसे शुरू में याद करो कि ये कौन पर व्यंग करल गए है, तो आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, सबसे बड़ी चीज जानना हो कि उम्मीदवार जो है आज के लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सके है, जे क्रम है। और एक
बार वोट में देखबा कि 10, 20, 50 है ना 100, 150, यानी जब कोई भी खड़ा हो सके एकर पर बैंक करल गेले कि कौन खड़ा है तो तहूँ खड़ा हो सके है ना, बापो खड़ा हुए, बेटो खड़े, भौजियो खड़े, भाभी कर, है ना, ये सब देखबा सामान्य रूप से देखल जाए। ऐसे ये लिखल है 1990 में, लेकिन आज के संदर्भ में भी ये बहुत ही प्रासंगिक है, व्यवहारिक है कि देखल जाए। अपने देखबा कि जब कोई नहीं मिले तो हस्बैंड भी खड़ा है, पति भी खड़ा है, अगर बहू भी खड़ा है, माई भी खड़ा है ना, बेटा भी खड़ा है, तो कोई भी खड़ा हो सके है। तो एक सीट से भी नहीं तो अलग अलग सीट से भी खड़ा हुए। तो हर जगह पर राजनीति में देखा जाए परिवारवाद के तो कोई भी खड़ा हुए। तो ये अभी के का तो खड़ा हो सका कहते कि जब तक 100, 150 उम्मीदवार नहीं खड़ा हुए तब तक कि लोकतंत्र का वैल्यू। तो ये बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक ढंग से कहल गेले। तो शुरू स्टार्टिंग जो कर ले हत, प्रारंभिक कर ले हत, ओकर में वो आज के सामाजिक व्यवस्था में, यानी आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव में कोई भी उम्मीदवार, यानी ये नहीं मुखिया सरपंच कोनो, यानी चर्चा नहीं है कि मुखिया का वोट है कि एमएलए का वोट है कि एमपी का वोट है ना, कोई भी वोट में कोई भी कहीं भी खड़ा हो सके है, एकर में कोई रोक टोक नहीं। बाकी तो कर में अच्छा ओकर बाद है कि आगे चर्चा जो दो को कर ले, यानी विशेष करके एक जो पॉइंट आज है तो पहला है फिंगाठी बैंकल आज के लोकतंत्र पर। एक बाद एक में बतवल गेल है कि बेस उम्मीदवार कौन है। बेस उम्मीदवार उम्मीदवार वोट में खड़ा हुए खातिर कौन बेस उम्मीदवार है वह, यानी योग्य और अयोग्य उम्मीदवार। एक कर्म देखवा कौन को बहुत सुंदर ढंग से ललित निबंध टाइप के, यानी व्यंग्यात्मक में बहुत सुंदर ललित शैली में लिखल गए। और ये हम शैली में हमें खड़ा हूँ माने मैं शैली में अपने बारे में कहते कि अपने उम्मीदवार है, लेकिन उस समय तो उम्मीदवार नहीं बनले हलत, एक बार बनले हत जरूर बहुत बाद में। तो यहाँ सबसे चर्चा है कि हम बेस, यानी बेस उम्मीदवार की चर्चा कर कौन, तो कहा कि तो चोर है, लुचेरा है, जिरहकाट है ना, ये सब हैं तो बेस उम्मीदवार कर गुण यही बतैले। यानी देख जितना भी है यहाँ किताब में, यानी देख सको आई तो 10 क्लास वाला किताब है, फिर भी ओकर में हमें खड़ा हो पाठ में। तो जे यानी योग्य उम्मीदवार कौन है, यानी बेस उम्मीदवार कौन है, तो एक बारे में चर्चा कर ले हते। और में थोड़ा सा पढ़ के दिखा दियो, यानी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अति है जाए कि कई खड़ा होवे में तोहरा गुण गुला बाधा नाय, तोहरा यदि जुआरी हा परजरुआ हा कि खेजा हा गेजा हा असमाजी हा पाजी हा तैयो चलतो, यानी चलतो सामान्य खड़ा होवे धपारा यदि तोहे दंगाही हा फसादी हा दागी हा बागी हा बकबादी हा खपतान हा शैतान हा गुंडा हा जेकर हा तो बुझतो चलतो न कूदतो। देखिए फर्स्ट से ये सेकंड स्टेज, पहले गलो चलतो सीधा छोटा छोटा है तो चलतो, यानी दंगा ही खेजा गेजा असमाजी ये सब बोलो चले गुण, यानी चलतो। लेकिन कुत्तो का होकर से बार जैसे गुंडा बदमाश है जेकर है तो कुत्तो। और अगर 2-4 साल 2-4 महीना 6 महीना अगर जेहल खटल है तो कुत्तो नहीं, सुभान अल्लाह, यानी अच्छा गुण। तो एक तरह से एक कितना व्यंग है, एक कर आदमी का कि बदमाश आदमी है, गुंडा आदमी है, शैतान आदमी है, वो वह गलत योग्य उम्मीदवार, यही व्यंग हो। व्यंग में एक चीज़ जानना हो कि जो कहल जाए ओकर उल्टा अर्थ है जाए, व्यंग में ही हो जो कह रहा है ओकर उल्टा, यानी बेस उम्मीदवार नहीं
तो आज के लिए अगर ये जैसे गुंडा बदमाश जहे जेकर यानी चोर बदमाश गिरकट और ये जो जेल खटवा ये सब अयोग्य उम्मीदवार के है ना। लेकिन एकरे कह दिला बेस उम्मीदवार यही चीज जो कुत्तो कोनटा चल तो छोड़ा वाला ओकर बाद कुत्तो फिर सुभान अल्लाह बढ़िया गुण है। तो ये सब जे बता रहा है ये अच्छा यानी यही एक फिंगाठी है बेस उम्मीदवार कर की गुण बतेले। आगे कहत कि अयोग्य उम्मीदवार कौन यदि तो है ना परोपकारी है। देखिए ओकर बारे में थोड़ा सा अभी देखा ही हो ओकर सुना कि अयोग्य उम्मीदवार के है ओकरा ई पारा पढ़ दियो यदि तो है मेंटली रिटायर्ड है ना मेंटली रिटायर्ड है बा खोपड़ी कोनो पेच ढील ढाल हो मैंने यदि तो है बोड़ सोण मोड़ सीधा साधा लोक न सत्यवादी है ककरो ठगे नाय पारा ककरो काशी टाणे पहरावे नाय पारा दोसर तेसर के दुखे दुखी भय जहा तो बुझा तोहे खड़ा होवे के लागिन योग्य नाय यानी ये अयोग्य है। देखा कितना सुंदर व्यंग में है कि कौन अयोग्य ना है सिकर बारे में। हाँ दोसर तेसर के दुखे दुखी है तो तोहे खड़ा होवे लागिन अयोग्य है। फिट है ना कैंडिडेट नाय तो अयोग्य यानी एक ये सब अयोग्य उम्मीदवार। अगर सत्यवादी है दोसर के भलाई करा है दोसर के दुख में फिफियाल भला है तो ये है गलो अयोग्य उम्मीदवार। देखा है आज के ज़माना में यही चीज़ देखल जाए जे सचमुच बोले सच बोले है परोपकारी है हितैषी है सीधा साधा है और अच्छा काम करे है तो वो बेस कैंडिडेट ना है वो अयोग्य कैंडिडेट हो यानी वह अयोग्य उम्मीदवार हो। यही राजनीति में आज के संदर्भ में देखल जाए जे चोर डकैत गुंडा बदमाश हो बेस उम्मीदवार और जे बेस ना हो यानी योग्य का हो भलाई करा है अपन बारे में सोच के दोसर के बारे में सोचो है वो आदमी का है बेस उम्मीदवार है नहीं अयोग्य उम्मीदवार है फिट कैंडिडेट ना है। तो ये सब चीज़ के बारे में एकर में देखल गया दो चीज़ यानी 3 पॉइंट निबंध के अलग अलग पॉइंट अलग अलग पारा में जो बतैले हैं से सब। तो ये जो है ये कैंडिडेट के 3 पॉइंट आ गलो इस पाठ के अंदर कि योग्य उम्मीदवार यानी अयोग्य उम्मीदवार और के कर पर बैंक करल के लिए। आगे कहला कि तोहिन जो है पिछला बारो हम बेर खड़ा हल रही हो तो अपने खड़ा हल रही हो यानी 2 बार के चर्चा करे तो अपने अब खड़ा हला है ना लेख में कि वो पिछला बार खलियो लेकिन तखन तोहिन हमर पर बहुत सुंदर यानी वात्सल्य प्रेम देखैला कि हमर गोड़ लिचुर है कमजोर है ना चले ना पारो ठीक है ना पारो चलना खड़ा होले ना हुए 2 डेग चलले हुए सही ले उस समय तो इनके बात मान के हम बैठ गलियो। लेकिन इस बार जो हम खड़ा करवल गलियो। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि खड़ा करल और खड़ा हेल में क्या फर्क है। कोई भी उम्मीदवार में खड़ा भेल और खड़ा करवे तो यहाँ हो खड़ा भेल और खड़ा करवल गेल यानी दोनों। देखिए ये चीज जानना हो कि खड़ा भेल कौन है तो खड़ा भेल मतलब अपने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अगर है तो थोड़ा कमजोर है। और अगर खड़ा करवल गेल माने कोनो पार्टी बेसिस पर और भी छोटा मोटा नहीं क्षेत्रीय स्तर नहीं ये बैर जो है तो लेखक वहाँ देखो आज कि पहली बार खड़ा हल रही हो स्वतंत्र लेकिन इस बार है से खड़ा करवल गेलियो। अभी थोड़ा पैर डांटो और ओकरो में राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा तो राष्ट्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी जो है ओकर से खड़ा करवल तो आधा जीत। अगर कोई आज के देखा वोट के समय में टिकट के दौड़ में पूरा दौड़ा दौड़ी हुए है और वो दौड़ा दौड़ी में अगर कोई टिकट जीत ले तो सोचे है कि आधा ओकरा कहते आधा जीत हो गलो का टिकट लेना। तो खड़ा करवल माने कोनो पार्टी से
है ना खड़ा करवल गेल माने कोनो पार्टी के उम्मीदवार बन लिया ओकरो में नेशनल पार्टी से बनला, जैसे अभी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हो, है ना, राष्ट्रीय स्तर में पूरा देश में कहीं भी खड़ा हो सका तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये सब और क्षेत्रीय पार्टी में जैसे छोटा जो क्षेत्र भर में हो तो ये ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी से खड़ा है लियो, तो राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेना भी एक परदुआई के बात है, माने बहुत परेशानी यानी कष्ट की या आधा जीत ले हुए काहे कि ओकर में ओकर कैंडिडेट जो है कार्यकर्ता है वो भी साथ दे है, सही चलते ओकर में बतवल जाए। तो ये जो है ये बतैला कि खड़ा करवल और खड़ा करल में खड़ा बेल में का अंतर है, इटा तो इनके जाने को कि खड़ा करल में का अंतर है और खड़ा करवल गेल में का फर्क है। तो खड़ा हेल माने स्वतंत्र उम्मीदवार, खड़ा करवल माने पार्टी के उम्मीदवार ये ले, तो पार्टी के उम्मीदवार में आधा जीत। अब ओकर बाद वो अपन देखला कि जो 5 साल के जो टर्म दरमियान में पिछला बार से 5 साल में जो चुनाव हुए ये 5 साल के अंदर में का फर्क मिल, तो लेखक यानी हुआ लिखा है कि हम कोशिश कर ली, क्या क्या कर लिए, तो जैसे समुद्र मंथन की तरह मंथल और अपने कह दिला कि जितना भी ओकर पार्टी सट्टी यानी यही व्यंग्यात्मक है कि हम जैसे देव यानी समुद्र मंथन में जैसे 20 और अमृत मिलल वही तरह से ये 20 सब दलियन अपन जो लौआ खुआ यानी 7 बगी के और अपने जे भी अमृत कोशिश कर गर्दन कटवा दिले। यानी जैसे पौराणिक कथा यानी सुनला कि समुद्र मंथन के बाद जैसे 20 पियले राहु तैयार भेल तो ओकरा गर्दन कटाई गए और केतु राहु बन गया है ना। तो उस तरह से क्या है वैसा जे भी हमर आगे टांग अड़ावे या बाधा डाले कोशिश करल ओकरा रास्ता से हटाए दिलिए। तो ये भी एक व्यंग है कि ऊँच है कि नहीं वैसा है, तो ये एक गुण है कि हम है ना कोशिश कर ले। फिर मनी टॉनिक, देखिए मनी टॉनिक होना चाहिए वोट में जीते के वास्ते, या लिचूर पैर यानी कमजोर पैर में टिटिंग गोड़ में वो दौड़े ना पारे समझ देगे ना पारे तो कह रहे टॉनिक के लिए पैर के मजबूत कर लिए कौन चीज है, तो मनी टॉनिक। मनी टॉनिक माने टॉनिक खायल पैर के स्वास्थ्य मजबूत करे वास्ते, लेकिन यहाँ मनी टॉनिक राजनीति में आ गलो यानी पैसा, अगर पास में पैसा हो तभी जीत सका है, नहीं तो पैसा न हो तो उम्मीदवार यानी वोट जीत नहीं सका। तो मनी टॉनिक के भी जुगाड़ करल। और फिर व्यवस्था में कहल का नहीं तो फिर वही हाल लो कि नीक एक में बहुत है कि नीक औड़िया गेली हाट हिया देखी किया फाट। आज भी पूछो थे कि ये कौन चीज है, नीक औड़िया गेली हाट हिया देखी किया देखी हिया फाट। एक बात में एक में ये कहले आते कि ये का चीज है, तो यानी बिना पैसा कौड़ी के अगर तो बाजार चढ़ गला और कोई चीज़ पसंद आए गेलो दिल लग गेलो और अगर पैसा पॉकेट में ना हो तो हृदय फाट जेतो। तो वही है कि किया देखे हिया फाट। किया मैंने सिंदूर लगे वाला बहुत सुंदर किया है। कोई एक औरत है जिकर पास पैसा, एक उदाहरण ये लोकोक्ति है काभात है तो कि निकौड़िया गेलक हाट हिया देखी किया देखी हिया फाट। तो ये बात है कर में कि हमें वोट आ जाए तो सब कोई उम्मीदवार बन जाए कि हम खड़ा हो, हम MLA बन जाए, हम MP बन जाए, हम मुखिया बन जाए, सरपंच में। अभी कुछ दिन के बाद आ रहा हो चुनाव, देखिए कते आदमी मुखिया सरपंच बने ले वोट में खड़ा होवे ताय तैयार हो जीता। तो ये सब जो बात है एक में चर्चा हो तो मनी टॉनिक के जुगाड़। और फिर इतने नहीं एगो डॉट डॉट मार के कुछ शब्द निकले आते कि कभी कभी जो है देखो समाज में कि कुछ दंगा करा दिला, झगड़ा करा दिला, दोनों आपस में लड़वा दिला और बीच में समझौता भी करा दिलो। यानी अपन पार्टी साटी गुंडा तुंडा लेके बंदर सेना झगड़ा कहते कि बंदर सेना जुगाड़ करल, बंदर से लगवा दिलो और फिर ऊपर से आके मरहम पट्टी लगवा दिलो। तो ये भी काम करे लिए। तो कभी कभी ऐसा राजनीति में देखल जाए यथार्थ रूप में कि वोट जीतो तो कहीं दंगा करवा दिलो, झगड़ा करवा दिलो, लूटपाट करवा दिलो और फिर ऊपर से हमदर्दी दिखा करके सहानुभूति कि राक्षस नहीं देवता है, बढ़िया आदमी है, एक चीज भी देखल गए कहानी पाठ में।
तो इसी भी करला। और अंत में मैंने बाद में हो ही जाए कि जैसे बजरंग बली के अंतिम निष्कर्ष दिले कि सरकारी जमीन लूटे है केन, तो जैसे सरकारी जमीन अगर हजम करना हो तो कर खातिर बजरंग बली के मूर्ति लंगोट बाबा की कृपा, यानी कहीं भी देखो समाज में या जगह पर सरकारी जमीन का कैप्चर करना हो तो एगो पत्थर गाड़ दे, ओकर टीका लगा दा, हो गलो मंदिर बनाना है और पूरा एरिया कैप्चर करला। तो एकर पर भी बैन करल गए कि सरकारी जमीन के कैसे हड़पल जाए। तो ये सब चीज़ है लो इस पाठ के अंदर कि मूल रूप से कौन कौन पाठ है, कैसे है ना, बंदर सेना का वोट लूटे वाला। और फिर एक चीज़ और एक में बयान करल गए, अगर ये गुप्त रूप से गोपनीय बात है कि इस बार जो है ज़्यादा उम्मीदवार है तो कामे आदमी के यानी कामे वोट से हार जीत होता से लेकर जुगाड़ यानी 20-30 गो यानी बूथ के यानी सॉलिड करवा ले तो एकदम जीत पक्का। तो आज की राजनीति पर ये व्यंग हो कि कैसे आज के वोट में जीते वास्ते बूथ कैप्चरिंग के कर जाए। अभी थोड़ा तो कम है लेकिन कहीं कहीं ऐसा सुन बूथ कैप्चरिंग के बाद कि बूथ पर कब्जा कर लो, अपन जबरदस्ती बाहुबली पर ठप्पा लगवाए के अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो फिर ओकरों में ऐसा हो जाए। तो कहने मतलब ये सब व्यंग है आज के फिंगाटी, आज के लोकतंत्र में, चुनाव प्रणाली में, चुनाव में कैसे कैसे उम्मीदवार कौन जीते हैं कौन हारे हैं ये सब देखल जाए। तो ऐसे ही पाठ इनकर बहुत पहले के लिखल है लेकिन वो यथार्थ जीवन में भी एक बार उम्मीदवार बल्ले हालत 2014 में एमएलए खड़ा भेल रहा सरकारी पार्टी से, तो अलग है, अब ओकर पर हम चर्चा नहीं करब, है ना। तो इस तरह से यानी अपन समाज में देखा आज के व्यंग जीवन में कि कैसे कैसे वो वोट में का होवे है, का इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले एक निचोड़ में फिर देखिए कि लोकतंत्र पर, आज के लोकतंत्र पर एक में व्यंग करल गए, योग्य उम्मीदवार केकरा कहल गए, अयोग्य उम्मीदवार केकरा कहल गए, ये सब भी। तो ये थोड़ा सा भी याद आ गलो यानी इसी क्रम में कि रामशरण विश्वकर्मा जी एक ठो फिंगाटी सुने लला कि गांव के जो जितना चोर बदमाश हला सकर बारे में एक कविता कर सुना दियो कि वो कहले हलन का कि एगो सिपाही जे अलग दरोगा के अलग जा रे गाँव में घूर के आओ, चोर बदमाश के पकड़ के लाओ, है ना। सिपाही घूर घार के आल करे कि का करे हजूर, तो का बोले रे एको गो सिपाही नहीं पकड़ के लन ले, तो का कली जे हियाँ गेलियो हुआ गेलियो गोटे घूर लियो कहीं ना पैलियो, जितना छोट छोट गुंडा रहत सब मुखिया सरपंच बन गया और बड़का गुंडा एमएलए एमपी बन गया। तो ये जो गुंडा बचला ने जितना जे चोर बदमाश लुकेरा गुंडा बदमाश रहा से का बन गया, छोटकन छोटकन मुखिया सरपंच और बड़कन बड़कन एमएलए एमपी। ये व्यंग बस वही से मिलता जुलता इनका रूप में है कि जे गुंडा है बदमाश है हज जेकर है पैसा वाला है वही आज एमएलए एमपी यानी पद पावे है। कहीं भी में देखा कि मुखिया के झगड़ा में दबंगी करत यानी झगड़ा करत, ये सब व्यंग हो। तो यही इस पाठ में इनका दिखावे के मकसद उद्देश्य है। तो यही तरह से आज यहीं पर समाप्त कर रही हो। जोहार।